आओ मदीने का मैं तुम्हें हुक्मरान वो बताऊं जिसकी हुकूमत 22.5 लाख मुरब्बा मील पर फैल गई थी। अक्लमंद आदमी वही होता है, गैरतमंद आदमी वही होता है जो अपना माजी नहीं भूला करता। वो कौमें कभी नाकाम नहीं होती जो अपना माजी नहीं भूलती, अपने पुरखों की पहचान नहीं भूलती, अपना खानदान नहीं भूलती। वो कौम किसी मामले में उसके कदम कभी डगमगाया नहीं करते हैं। अर्ज़े तहामा के पास से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, खड़े हो गए, सहाबाए किराम खड़े हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे रोने लगे जैसे बच्चा रोता है। सहाबाए किराम पूछने पर मजबूर हो गए, उमर क्या बात है, ऐसे क्यों रो रहे हो? कहने लगे यही जगह थी जब मैंने नबी के नबूवत वाला दामन न पकड़ा था, हुजूर की रहमत वाली चादर के नीचे न आया था। मेरे बाप ने मुझे 5 ऊंट दे के भेजा, ये अर्ज़े तहामा पे आके मैं रुक गया। मेरे बाप ने कहा इन 5 ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर दे। मैं वही उमर हूँ, एक ऊंट को आगे वाले को सीधा करता, पीछे वाला बिगड़ जाता, पिछले वाले को ठीक करता, आगे वाला बिगड़ जाता। अगर दोनों एक शिफ्ट में होते, दरमियान वाले आगे पीछे हो जाते। मेरा बाप देखता, गुस्से में उतरता, ऊंटों का रस्सा लेकर मुझे मारने लग जाता। कि तेरे से 5 ऊंट संभालने नहीं जाते, जिंदगी को कैसे गुजारेगा? हाय उमर, तेरे आज उमर ये मंजर देखकर मुझे याद करके रोना आ गया। उमर आज 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। दुर्रा तू दिखाता है जमीन लरजने लग जाती है, खत तू लिखता है खुश्क दरिया में पानी आ जाता है। ए उमर रुमाल चादर तू दिखाता है, लावा शर्मा के वापिस चला जाता है। ए उमर सुन ले, ए उमर सुन ले, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं बल्कि निगाह नबुव्वत का कमाल है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। मैं तुम्हें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में ले चलो। रात का वक्त है, शानों वाला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मोहल्ले से गुजरे, एक गली से गुजरे, एक औरत को देखा, एक प्याली एक गोली हाथ में लेके खड़ी है। हज़रत उमर ने पूछा, बच्ची बेटी क्या बात है? कहने लगी मेरी मालका ने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था, तेल तो मैं ले आई, रात के अंधेरे में मेरी ठोकर लग गई, मैं गिरी, तेल की प्याली भी जमीन पे गिर गई। उमर मैं तो उठ गई लेकिन तेल जमीन में जज़ब हो गया। उमर माल का मेरी बड़ी सख्त है, मारेगी पीटेगी, कहेगी काम ध्यान से नहीं करती। उमर मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे अजीजों अगर जेब से पैसे निकाल के दे देते, जा और तेल ले आ, ये तो आप मैं भी कर सकते थे। अगर बैतुल माल में गुलाम असलम को भेज के तेल मंगवा देते, ये तो आपका मेरे मजदाब का और मेरा वजीर आजम भी करता था, वह कर सकता था। वाह उमर तेरे अदल पर कुर्बान जाओ, तेरे अदल को जमीन भी मारती थी, बुर्रा हाथ में पकड़ा जमीन पे मार दिया। फरमाने लगे ओ जमीन तू हकदारों का हक कब से खाने लगी? क्या उमर तेरे पर इंसाफ नहीं करता? तूने कैसे उमर के होते हुए गवारा कर लिया कि एक औरत का तेल जमीन तू जज्ब कर जाए? जमीन पर दुर्रा मारा का मेरा तेल वापिस कर दे। रब्बे जुल जलाल की कसम, आसमान के सितारों ने देखा उमर का दुर्रा जमीन पर लगा, जज्ब किया हुआ तेल ऊपर वापिस आ गया था। कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला, रात का वक्त है। अब आप कहोगे ये रात की बातें क्यों बतलाता है? मैं वाकई हाकिम वक्त की बातें बतलाता हूँ। जो पहरेदार नहीं खड़ा किया करते थे बल्कि लोगों की इज्जतों के पहरेदार बना करते थे, ये वही लोग थे। अल्लाह की कसम बाब हिजरा में मैं उमर की अदालत अभी पिछले दिनों देख के आया। मदीना की सरजमी मस्जिद नबी में बाब हिजरा, मुझे वहाँ साथियों ने कहा यहाँ उमर का मिंबर बिछे करता था, उमर यहाँ बैठ के अदल वाले फैसले किया करता था। दिन में मखलूक
मखलूक खुदा की खिदमत होती, रात को पहरे दारी हुआ करती थी, वक़्त बच जाया करता, सजदे में रो रो कर अपनी इस्तकामत की दुआ किया करता था। सुभान अल्लाह। रात का वक्त है, पहरा दे रहे, एक औरत दरवाजे पे बैठी, बूढ़ी औरत है, बहुत कमजोरी की वजह से सर झुका हुआ है। सामने वाले उमर ने पूछा, अम्मा क्या बात है, घर क्यों नहीं जाती? हजरत उमर को पहचाना नहीं, बुढ़ापे की वजह से हजरत उमर को देखा नहीं है। कहने लगी कैसे चली जाऊं, 25 दिनार मेरे पे कर्जा है, डर की वजह से नींद नहीं आती, अगर कर्जा अदा भी किए बगैर अगर मेरी मौत आ गई तो मैं खुदा पाक को क्या जवाब दूंगी? बेटियों का हक दबा गए, माओ का हक दबा गए, बीवी का हक मेहर दबा गए, अल्लाह गनी हुकूमत का हक दबा गए, रेंगने वाले जानवरों का हक दबा गए, उड़ने वाले परिंदों का हक दबा गए, चौपायों का हक दबा गए। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, तुम कैसे रात को एसी रूम में ठंडे ठंडे कमरे में नरम नरम बिस्तर पे सो जाते हो? अभी हकदार तुम्हारा गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार है। मुझे बताओ तुम्हें सुकून से नींद कैसे आ जाती है? अम्मा क्या बात है, तेरा कोई कमाने वाला नहीं, तेरा कोई तुझे देने वाला नहीं। कहने लगी यही तो परेशानी ने मुझे निढाल कर दिया, कमा के मैं नहीं सकती, 25,000 दिनार 25 दिनार कहाँ से लेके आऊं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उमर को अपनी हालत बतला। कहने लगी वाह जी वाह, हाकिम बना फिरता है, उसे हमारी हालत की खबर होनी चाहिए, मैं जाके उसे बतलाऊं तो उसे हाकिम बनने की क्या जरूरत है? फरमाया अम्मा अगर मैं तेरा कर्जा उमर की तरफ से उतार दूं तो क्या उमर को माफ कर देगी? का देखा जाएगा। गुलाम असलम को इशारा किया, 2 गट्टू साजो सामान के घरेलू सामान के भरे 25 दिनार अलहदा किए, 2 महीने का खर्चा अलहदा किया, कंधे पर उठाकर 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान ला रहा है, अम्मा के पास ला के रख दिया। मुझे पता लगा तेरा कमाने वाला कोई नहीं, मुझे पता लगा तेरे सर का सरताज कोई नहीं, मुझे पता लगा तेरा आगे पीछे कोई नहीं, ये 2 महीने का राशन है। अम्मा जान तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे दूसरे महीने की आखिरी तारीख गुजरेगी, अगले 2 महीने का राशन एक खादिम तेरे दरवाजे पर लेके आ जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाह तेरी रिसालत जिंदाबाद, अज़मत सैयदना फारूक आज़म जिंदाबाद। और ले अम्मा ये 25 दिनार ले ले, अब बता मैं उमर की तरफ से माफी मांगता हूँ, माफ कर दे। कहने लगी नहीं माफ करूंगी, तेरे सर पर प्यार करती हूँ, हाथ रखती हूँ, तेरा माथा चूमती हूँ, लेकिन तेरे इस फेल का उमर से क्या ताल्लुक? फिर भी नहीं बतलाया। अपनी पगड़ी यूं करके नीचे उतारी, जमीन पर लेट कर ऐसे गिर के रोने लगे जैसे बच्चा बिलक बिलक के रोता है। अम्मा को तरस आ गया, कहने लगी तेरा उमर से ऐसा क्या रिश्ता, तो उमर की तरफ से इतना बिलक बिलक के क्यों रो रहा है? वो तो कहीं पढ़ा होगा और तुझे इतना डर है। जा, मैंने तेरी इस हालत को देखकर, मैंने तुझे देखकर उमर को माफ कर दिया। तो उमर ने गुलाम असलम की तरफ इशारा किया, पर्चा ले आ। पर्चा उसके पास था, हज़रत उमर ने कलम कागज आगे कर दिया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अम्मा तूने उमर को माफ किया, अपने हाथों से लिख के मेरे पे 25 दिनार कर्जा था, उमर की तरफ से अदा कर दिया गया, इसके एवज मैंने उमर को माफ कर दिया। कहने लगी बेटे मुझे लिखना नहीं आता, तो उमर ने खुद लिखा, अम्मा ले इस पर अंगूठा लगा दे। जब अम्मा ने अंगूठा लगाया, उमर ने पर्चा हाथ में लिया। इतनी देर में अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों आ गए। अमीरुल मोमिनीन हम तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गए, शाम के सफीर आपसे मुलाकात करने के लिए आए। जब उनकी जुबान से अमीरुल मोमिनीन सुना, मां थर थर कांप के रोने लग गई। उठ के खड़ी होकर कहने लगी मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता अल्लाह की कसम मैं तुझे इतना ना सताती। अम्मा वो बात गुजर गई, बस तू इस वादे पर कायम रहे कि तूने उमर
उमर को माफ कर दिया। कहा मैंने उमर को माफ कर दिया। हजरत अली से ये मंजर देखा ना गया। हजरत अली ने कंधे पर हाथ रखा और अब्दुल्ला बिन मसूद हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उमर बस कर कब तक अपने आप को इस हालत में रखेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली की दाढ़ी को पकड़ लिया और बालों को पकड़ कर यूं करने लगे और फरमाने लगे, अली तेरी दाढ़ी में कितने बाल सफेद नहीं जितनी मेरी दाढ़ी में है। मुझे बुढ़ापा आ गया, कमर मेरी झुक गई। उमर खुदा की मखलूक की खिदमत कर करके थक गया। अब उमर का जाने का वक्त आया। मेरे भाई अली मेरे से एक वादा कर, अगर तेरे से पहले मैं मर जाऊं हुजूर अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात होगी। जब मुझे कफन दे दिया जाए, जनाजा मेरा तैयार हो, ये रुक्का मेरा अपने पास अमानत रख ले। जब मुझे कब्र में उतारने लगो, ये रुक्का मेरे कफन के अंदर रख देना। हुसैन के नाने से जाके मेरी मुलाकात होगी। हुसैन का नाना पूछेगा, उमर मेरी उम्मत के बारे में क्या करके आया? मैं पर्ची निकाल के दिखा दूंगा। इंसान तो क्या, उड़ने वाले परिंदे भी उमर से राजी थे। एक औरत नाराज थी, 25 दिनार कर्जा था, उसका कर्जा उतार दिया, उसने माफ कर दिया। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसका माफी वाला रुक्का उमर साथ लेके आ गया। नारे तकबीर, अज़मत रिसालत जिंदाबाद, अज़मत फारूक हुसैन जिंदाबाद।